यदि आपके साथ मारपीट होता है या आप किसी के साथ मारपीट करते हैं तो अब आप सोच नहीं सकते हैं एक एफआईआर दर्ज कराने के बाद क्या हो सकता है। अब कानून बदल चुका है। भारतीय न्याय संहिता के तहत कैसे होगा कार्रवाई। देखें, पहले अगर एफआईआर दर्ज होता था, मारपीट हुआ, गाली गलौज दिया गया, मामला दर्ज हो गया, केस हो गया, अब जो आरोपी हैं अगर उस पर आरोप अब साबित कैसे होगा, तो उसके लिए गवाह की जरूरत होती थी। यानी गवाह जो है जाते थे, गवाही वहां पर देता था कोर्ट में जज साहब के सामने कि हाँ सही में हमने देखा है इन्होंने मारपीट किया है। वो आसपास के लोग हो सकते थे, अगल बगल के लोग होते थे। लेकिन अब आपको पता है सबूत के तौर पे एक ऐसा गवाह, यानी आप कह सकते हैं ऐसा एक सबूत का जो मान्यता है उसको दे दिया गया है जिसको आप झुकला नहीं सकते। वो है डिजिटल दस्तावेज। यानी अब डिजिटल दस्तावेज जो है वो सबूत के तौर पर मान्य होगा, आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं मारपीट किया जा रहा है और आपने वीडियो बना लिया, ठीक है, आप किसी का अगर मान लेते हैं कॉल या कर रहा है या कॉल पे गाली दे रहा है, उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो उस दस्तावेज की जांच होगी। अब यहां पर जांच होने के बाद अगर वो सही पाया गया तो यानी उसके तहत अब कार्रवाई किया जाएगा। तो इसीलिए अब यहां पर जमीन का विवाद हो या कैसे भी किसी प्रकार का विवाद में अगर मारपीट होता है तो किस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए। देखें, सबसे पहले मान लेते हैं इनके भाई को जमीन को लेकर मारा पीटा गया, तो ये अब जो है एफआईआर दर्ज कराने गए कि जमीन पर जो हम गए, जमीन पर हम जाने का जब पूरा एक तरह से प्रयास किए, जमीन को अपने अंडर कब्जा करने का प्रयास किए, जबकि ये जमीन हमने जो है खरीदा है, मेरा दोनों भाई के नाम से है और मेरे भाई को यहाँ पर मारा पीटा गया, पकड़कर मारा गया, ये जमीन पर जो है आने से रोका जा रहा है। इसलिए कि ये जमीन वो जो है अपने हिस्से की बता रहा है। देखें, जो भी विवाद है, इस व्यक्ति के पास अभी वर्तमान में जमीन का केवाला है। इस व्यक्ति के पास जमीन का केवाला के साथ साथ दाखिल खारिज भी है, यानी दाखिल खारिज का भी दस्तावेज है। यानी ये राजस्व भी दे रहे हैं, इनके नाम से जो रसीद है वो भी कट रहा है, सारा कुछ हो रहा है, सरकार को टैक्स भी ये दे रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। जो व्यक्ति आज जो मारपीट कर रहा है उसका कहीं भी किसी प्रकार का कोई नाम दर्ज नहीं है। तो अब यहां पर उस पर आपराधिक मुकदमा जो दर्ज होना तय है वो तो होगा ही। अगर आप एफआईआर कर देंगे और ये मारपीट के को लेकर अगर आप एफआईआर करेंगे और आपका वीडियो भी तैयार है, यानी आपके भाई के साथ जो मारपीट किया गया उसका वीडियो भी तैयार है, तो आखिर अब क्या होगा। देखें, अब जो नया कानून है यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, तो अगर आप एफआईआर करेंगे तो बीएनएस की धारा जो है अब 115 हो गया, 352 हो गया, 351 होगा। तो इसके तहत जो है मुकदमा अब दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अब पुलिस को भी नए धारा के तहत जो है मुकदमा दर्ज करना, पहले जो धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता था नहीं, अब उनको जो है बीएनएस का जो नया धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज करना होगा। धारा 115 की अगर बात करें बीएनएस का, तो बीएनएस की जो धारा है धारा 115, तो देखें किसी को आप गंभीर चोट पहुंचाएंगे ना तो इसी धारा के तहत कार्रवाई होगी। और इसका जो बीएनएस का यहाँ पर देखें कि जो धारा 116 की अगर बात करें, है ना, तो 116 में है कि देखें गंभीर चोट पहुंचा के आप किसी का जो है ना, आप एक तरह से शकल सूरत बिगाड़ दिए, किसी का आंख का आप दृष्टि छीन लिए, है ना, आप उसका ऐसा किए कि कान से अब उसको आवाज ही नहीं जा रहा है, या आप कोई अंग उसका तोड़ ही दिए। तो इसलिए ये जो है ना, अगर ऐसा हुआ तो 116 के तहत जो कार्रवाई की, सबका यहाँ पर देखें सजा के लिए जो अलग अलग है प्रावधान है, लेकिन इसके तहत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, जांच पड़ताल होगा। जांच पड़ताल में अगर ये साबित हो गया
कि आपने ऐसा किया है, तो फिर ये जो व्यक्ति है ना, चश्मा लगा के डंडा लेकर, इसका खैर नहीं होगा। यानी अब जो है इतना आसान नहीं है कि किसी को आप मार लीजिएगा और पीट लीजिएगा। लेकिन यही होता है कि अब कानून के नज़र में अगर किसी के साथ मारपीट किया गया और आपका वीडियो नहीं है, फिर भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, ठीक है। अब यहां पर उसकी जब जांच की जाएगी तो आपके पक्ष के भी गवाह होंगे, दूसरे पक्ष के भी गवाह होंगे। तो यहां पर क्या होता है कि अब सारा कुछ जो है डिपेंड करता है गवाह के ऊपर। अब मारपीट किया गया, इसका भी एक तरह से कोई शरीर में वो निशान है कि नहीं, इसको मारा गया, इसको पीटा गया, ऐसे आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ऐसे आप किसी पर आरोप लगाकर उसको फंसा नहीं सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी नियम है, आपके लिए भी कानून है। यानी झूठा केस करना भी एक बड़ा अपराध है। किसी के ऊपर अगर आप झूठा केस कर देंगे तो फिर आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन अब आपके ऊपर मामला जब उल्टा दर्ज हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि आपने जो भी किया सारा कुछ झूठ था और आपने किसी को फंसाना चाहा, तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, जमीन का मामला में अक्सर देखा जाता है कि जमीन के प्लॉट को लेकर, जमीन को कब्जा को लेकर, जमीन पर किसी प्रकार का कोई भी दावा करता है, जमीन किसी और का, कब्जा कोई और करके रखता है, जमीन का खरीद बिक्री को लेकर, जमीन का दाखिल यहाँ पर खारिज को लेकर, इन सभी मामले को लेकर विवाद किसी न किसी प्रकार का होता है। और ये जमीन का जो बंटवारा है उसका भी एक तरह से बड़ा विवाद होता है। और ये विवाद जो होता है आपस में परिवार में ही हो जाता है। तो इसीलिए जमीन का मान लेते हैं जो बंटवारा है, अगर वो सही तरीके से नहीं हुआ है, यानी जो जमीन आपके पास है, आपके पूर्वज के पास है या जो भी है, उसका बंटवारा अगर सही तरीके से नहीं हुआ है तो प्रयास करें शांति तरीके से या कानूनी तरीके से। यानी अगर शांति से सारा मामला का हल निकलता है, ठीक है, नहीं तो उस अपना हक प्राप्त करने के लिए कानूनी तरीके से ही आपको प्राप्त करना चाहिए। कानून पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप जबरन करेंगे, मारपीट हुआ, तो फिर आपके ऊपर भी केस दर्ज हो सकता है, आप भी फंस सकते हैं और आपके परिवार के लोग भी उसमें फंस सकते हैं। इसलिए अब आपको इस बात का जो है ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो फिर उसमें सजा का भी, अगर साबित हो जाएगा आरोप, तो फिर सजा का भी प्रावधान है। ऐसे हम आपको बताते रहेंगे कि कब क्या अब होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।